फरीदाबाद में कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा के दौरान हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी जलती मशाल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में मशाल यात्रा निकाली गई। इस मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मशाल यात्रा में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के ऊपर जलती हुई मशाल गिर गई। उदय भान उस वक्त सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बराबर में थे, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा भी बाल बचे। बाद में उदय भान ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अति उत्साह के चलते कई बार छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, वह बिल्कुल ठीक हैं। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बीवी श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रही है। अदानी के मामले में राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों का आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जेपीसी बनाने की मांग से भी भाग रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख और समझ रही है और चुनाव आने पर इनको सबक सिखाएगी। द्वारा ये पूरे देश में जो भाजपा भ्रष्टाचार का अंधकार पूरे देश में छा रहा है, आज उस भ्रष्टाचार की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी में हर घर का बजट बिगड़ रहा है। उस भाजपा के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच पूरे देश की विपक्ष की एक मांग है। उस मांग के समर्थन में राहुल जी ने जो ये बात उठाई है, राहुल जी की आवाज में आवाज मिलाते हुए और ये संदेश देने के लिए कि भाई राहुल जी की आवाज ये भाजपा की दमनकारी सरकार दबा नहीं सकती, कांग्रेस की आवाज दबा नहीं सकती और ये सत्य की आवाज है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम था वो ये था। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी आए हैं। एक सवाल है, लोकतंत्र कैसे खतरे में है, एक बार जनता का जोश यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र आप कह रहे हैं, देश में केवल मैं अपनी दल के नेता की बात नहीं कर रहा, देश में विपक्ष में कहीं भी अगर कोई मुखर आवाज भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है, भाजपा के खिलाफ उठती है, इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए उठती है, उस विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। हर प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं और ऐसी कोई भी आवाज जो बीजेपी के खिलाफ उठे उसको दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र एकजुट होकर हमलावर हो जाता है। ये किसी भी प्रजातंत्र में, किसी लोकतंत्र में ये कोई स्वच्छ प्रणाली नहीं और इसीलिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज मजबूत होनी चाहिए और विपक्ष की जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। विपक्ष की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर सरकार के ऊपर कोई इस तरह के आरोप लगे तो पहरेदारी करने के लिए विपक्ष खड़ी हो। तो हम जहां राजनीति की बात आएगी, जहां भ्रष्टाचार की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी और हम आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। शरद पवार क्यों यूटर्न ले गए? शरद पवार ने क्यों यूटर्न ले लिया? शरद पवार हमारे गठबंधन के में हमारे साथ हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी हमें पूरा विश्वास है अनैतिकता से बनी जो सरकार है वो ध्वस्त होगी और महाराष्ट्र के चुनाव तो हरियाणा के साथ ही है। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लीजिए। बाकी एक और बड़ी अच्छी खबर हमारे लेके आ रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा, बड़ी एक तरफा जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ी कर्नाटक में। श्रीनिवास जी कर्नाटक से हमें गर्व है, तो एक मिनट श्रीनिवास जी भी आपको बताएंगे आज के भारतीय युवा कांग्रेस के दौरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोकतंत्र बचाने के लिए मशाल जुलूस कार्यक्रम हमने कर रहे हैं। आज हरियाणा में जो प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराज जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा में भी हर जिला में जो मशाल जुलूस कार्यक्रम होगा लोकतंत्र बचाने का। ये बीजेपी सरकार ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए
मात्र एक व्यक्ति को बचाने के लिए किस तरीके के जो पार्लियामेंट में संसद से लेकर सड़क तक म्यूट तंत्र चल रहा है, वो म्यूट तंत्र के खिलाफ हमने आवाज उठाने का काम कर रहा है। और राहुल जी संसद में बोलने को जाएगा तब भी म्यूट तंत्र होगा, म्यूट माइक को म्यूट करेगा, या सड़क पे कोई युवा आवाज उठाने का काम करेगा, यहाँ मैं कोई आवाज को दबाने के लिए कोशिश करेगा, उनके ऊपर केसेस लगाना, जेल भेजना। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने भी जो तानाशाही सरकार चलाना चलाओ, ज्यादा दिन नहीं बचा है। पूरा देश का जनता राहुल जी के तरफ किस तरीके से जो 12 जोड़ो यात्रा में जो 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ कन्याकुमारी में, कश्मीर आते आते लाखों लोग समर्थन दिया, तब से इनको समस्या हुआ। राहुल जी ने जो सवाल पूछा 20,000 करोड़ किसका है भाई, जो शेल कंपनी में इन लोग ने डाला है वो किसका पैसा है बताना। बट सरकार उसको बोलने के अलावा पूरा दुनिया में घूम फिरा के फिर कहीं ना कहीं इस देश का युवा नो बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, उसको सुनने को तैयार नहीं है, महंगाई को सुनने को तैयार नहीं है। और इनका कहना है हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, सिख ईसाई कोई खतरे में नहीं है। इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, इस देश का गरीब मजदूर खतरे में है। ये सारे चीज को छुपाने के लिए रोज अडानी का इशू को कैसे ही दबाने के लिए रोज इनका नेता एक एक इशू लेके टीवी में आ रहा है। इनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो आप लोग ने यूपी में भी बुलडोजर चला रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ, पहले ये इनको बंद करना चाहिए। मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक में 130 से 140 सीट आ रहा है, इनको जवाब देने का काम कर्नाटक से स्टार्ट होगा, वहीं से लोकतंत्र बचाने का काम स्टार्ट होगा। और ये बीजेपी ने वहाँ 40% सरकार वहाँ चल रहे, पूरा आप लोग ने दिखाया, जो खुद सीएम का गृह क्षेत्र में ये किसान के पास रिश्वत मांगता है, तहसीलदार उनके पास पैसा नहीं था, वो खुद उनका बिल्कुल लेके तहसीलदार को दिया, वो सारे खबर आपने दिखा दिया है। कर्नाटक से इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हरियाणा में भी सबसे ज्यादा सीटों से यहाँ कांग्रेस सरकार आएगा, पूरा देश में जो इस लोकतंत्र को बचाने का और 24 में राहुल गांधी को पीएम बनाने का काम हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।